उत्तर प्रदेश के अमरोहा के लोकल टूर्नामेंट में तौसीफ अली नाम के एक तेज गेंदबाज का बोलबाला था। तौसीफ तेज गेंदबाजी का शौक और हुनर दोनों रखते थे। लोग बात सलाह भी देते कि क्लब में जाओ, ट्रेनिंग करो, डोमेस्टिक पे जा सकते हो। और तौसीफ अली किसान परिवार से थे। डोमेस्टिक या नेशनल के लायक तैयारी के लिए ना पैसे थे, ना ही उम्र बची थी। एक समय आया जब तौसीफ अली ने स्वीकार कर लिया कि शायद खेती किसानी ही उनका मुकद्दर है। प्रोफेशनल क्रिकेट के लिए काफी देर हो चुकी है। तौसीफ अली भारतीय टीम के फास्ट बॉलर का सपना दिल में दफन करके अपनी आम जिंदगी में लौट आए। शादी हुई, खेती किसानी से परिवार पाला, 5 बेटे हुए और सबके अंदर क्रिकेट को लेकर दीवानगी। तौसीफ अली को मालूम था कि उनसे कहां कहां गलती हुई थी, क्या क्या नहीं हुआ जिसकी वजह से उन्हें अपने सपने मारने पड़े। वे अपने बच्चों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने देना चाहते थे। 15 साल तक अपने बेटे को गेंदबाज बनने के लिए खुद ट्रेनिंग देते रहे। अपने तजुर्बे और अपनी गलतियों का निचोड़ अपनी बेटे की राह पर रख दिया। बेटे को बस चलना था और वो हासिल करना था जिसे हासिल करने की जद्दोजहद का मौका भी उसके अब्बू को हासिल नहीं हुआ था। 15 साल की उम्र तक बेटे को ट्रेन करने के बाद तौसीफ अली अपनी सारा जमा पूंजी इकट्ठा करके अपने बेटे को लेकर मुरादाबाद की एक क्रिकेट एकेडमी में कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी के पास लेकर गए। कोच के सामने बेटे ने गेंद फेंकना शुरू किया तो बदरुद्दीन ने तुरंत उसे अपना शागिर्द कबूल कर लिया। वो लड़का इस कदर मेहनती था कि उसने एक दिन भी ट्रेनिंग मिस नहीं की। मुरादाबाद में ट्रेनिंग के दौरान अगर कोई मैच खत्म होता तो वो लड़का पुरानी इस्तेमाल हुई गेंद को मांगने खड़ा हो जाता। वजह पूछी गई तो बताया गया, इन पुरानी गेंदों से मैं रिवर्स स्विंग की प्रैक्टिस करूंगा। बदरुद्दीन को पूरा यकीन था कि इस लड़के को अंडर 19 के ट्रायल में सिलेक्टर तो उठा ही लेंगे। इसी उम्मीद से शमी ने ट्रायल दिया। कोच बदरुद्दीन के मुताबिक सिलेक्टर के पक्षपात रवैये के कारण शमी को मौका नहीं दिया गया। बदरुद्दीन से कहा गया कि इसे अगले साल लेकर आइए, लड़के में जान है, कब तक दूर रखेंगे सिलेक्टर इसे इंडियन कैप से। बदरुद्दीन दूरदर्शी आदमी थे। बोले इस लड़के को 1 साल और दांव पर नहीं लगाना है। उन्होंने लड़के के पिता तौसीफ अली से बात की और कहा कि आप इसे कलकत्ता भेजिए, जहां क्लब खेलेगा तो आज नहीं तो कल स्टेट टीम में आ ही जाएगा। तौसीफ अली के पास ये जुआ खेलने की सिर्फ एक वजह थी, अपने बेटे की काबिलियत और जुनून पर उनका भरोसा। कलकत्ता आकर उस लड़के ने एक क्लब ज्वाइन कर लिया, पर स्टेट और नेशनल टीम का रास्ता दूर भी था और मुश्किल भी। जुनून के भरोसे वह बंगाल तो पहुंच गया, पर जुनून ना तो पेट भरता है और ना ही सर पर छत रखता है। और दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो जुनून और काबिलियत ही ढूंढते हैं ऐसे लोगों में। ऐसे ही शख्स थे देवव्रत दास, जो कि उस वक्त बंगाल क्रिकेट के असिस्टेंट सेक्रेटरी की हैसियत पर थे। वो उस लड़के की काबिलियत से इतने इम्प्रेस हुए कि कलकत्ता में बेघर हुए उस लड़के को अपने साथ रहने के लिए रख लिया। फिर उन्होंने बंगाल के एक चयनकर्ता बनर्जी को उस लड़के की प्रतिभा पर नजर रखने को कहा। बनर्जी ने लड़के को गेंद फेंकते हुए देखा और उसे बंगाल की अंडर 22 टीम में सेलेक्ट कर लिया। देवव्रत दास से जब उस लड़के पर ऐसी मेहरबानी की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि इस लड़के को रुपया पैसा नहीं चाहिए, इसे बस एक चीज नजर आती है, वो है पिच के आखिर में गड़े हुए 3 स्टंप से गेंद के टकराने की आवाज इस लड़के को इतनी पसंद है कि उसके ज्यादातर विकेट बोल्ड आउट ही हैं। वहां से निकलकर उस लड़के ने मोहन बागान क्लब ज्वाइन किया। वहां ईडन गार्डन के नेट्स में उसने सौरव गांगुली को गेंदबाजी की। सौरव के साथ भी वही हुआ जो अब तक हर उस इंसान के साथ हो रहा था जो उस लड़के को गेंद फेंकते हुए देख रहा था। गांगुली इंप्रेस हुए और उनकी रिकमेंडेशन पर शमी को बंगाल की 2010-11 की रणजी टीम में चुन लिया गया। कुछ साल की मेहनत और जद्दोजहद के बाद 6 जनवरी 2013 के दिन पाकिस्तान के खिलाफ इस लड़के को इंडियन टीम की डेब्यू कैप दी गई, जिसे पहनने के बाद आज तक लड़का उस टोपी नंबर 195 का रुतबा दिन ब दिन बढ़ाया जा रहा है। हजारों दर्शकों के बीच वो लड़का पूरे दमखम के साथ जब दौड़ना शुरू करता था तो उसके अंदर एक ही लालच रहता था, किसी तरह ये स्टंप को लगे और वो टक का साउंड आए, जिसे सुनकर ही इतने साल वो सांस लेता रहा है। जिंदगी के तमाम उतार चढ़ाव, मुश्किलों परेशानियों के बावजूद आज भी अमरोहा के तेज गेंदबाज तौसीफ अली का बेटा मोहम्मद शमी जर्सी नंबर 11 पहनकर जब रनअप पर दौड़ना शुरू करता है तो उसके पीछे पीछे उसके अब्बू का सपना, कोच बदरुद्दीन की लगन, देवव्रत दास की इंसानियत, सब कुछ साथ साथ चलता है, दौड़ता है और आगे जो भी है वो इतिहास है। कैसी लगी आपको मोहम्मद शमी की कहानी? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।